आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सोनिका सेठी जी से, जो प्रोफेसर हैं इंग्लिश के एसटी कॉलेज अम्बाला कैंट में, और एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं जिनकी बहुत सारी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं और हिंदुस्तान टाइम्स में उनका एक रेगुलर फीचर भी आता है। तो अगली बातचीत हम उन्हीं से करेंगे क्योंकि वो फेस्टिवल डायरेक्टर हैं अम्बाला में होने वाले पहले लिट फेस्ट की। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। तो आप प्लीज़ हमारे देखने वालों को बताएं कि आप इस फेस्ट के दौरान क्या क्या गतिविधियां कर रही हैं। थैंक यू प्रमोद पब्बी जी। सबसे पहले तो मैं अम्बाला वासियों को ये बताना चाहती हूँ कि हम अम्बाला लिटरेचर लवर्स एक संस्था है जो अम्बाला के अंदर पहला लिटरेचर फेस्टिवल करवाने जा रहे हैं 19 अप्रैल 2025 को, और इसका वेन्यू हमने आम्रपाली रिजॉर्ट्स निर्धारित किया है। अम्बाला वासियों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है उसकी तर्ज पर ही हम एक दिन का लिटरेचर फेस्टिवल करने जा रहे हैं, जिसमें हम देश भर से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग ऑथर्स को बुला रहे हैं, पोएट्स को बुला रहे हैं, और साहित्य में और परफॉर्मिंग आर्ट्स में परफॉर्म करने वाले बहुत सारे परफॉर्मर्स को भी बुला रहे हैं। तो इस सब के लिए हमने एक शेड्यूल तैयार किया है जिसमें ऑथर्स आएंगे, उनका पैनल डिस्कशन होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अम्बाला के स्कूली बच्चों के लिए, स्कूल चिल्ड्रन के लिए हम अलग अलग स्कूल्स को अप्रोच कर रहे हैं कि वो अपने होनहार बच्चों को जिन्हें किताबों में रुचि है उन्हें भेजें, ताकि वो आने वाले ऑथर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकें, ऑथर्स के साथ ऑटोग्राफ्स ले सकें किताबों पर, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा सकें, उनकी बातों को सुन सकें और कैसे उनकी क्रिएटिविटी उनके पर्सनालिटी को निखारती है, ये सब देख सकें। इसी फेस्टिवल के दौरान हम स्कूली बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार थिएटर वर्कशॉप भी करने जा रहे हैं। तो वो एक वर्कशॉप के लिए भी हम अप्रोच कर रहे हैं स्कूल्स को कि वो अपने बच्चों को भेजें जिन्हें थिएटर में इंटरेस्ट है। मैडम, आप कुछ नाम बताएंगे कि कौन कौन से ऑथर जो है अम्बाला में आ रहे हैं? जी, सबसे तो महत्वपूर्ण हमारे जो ऑथर हैं, पुणे से हमारे लिए मंजरी प्रभु ऑथर जो हैं, इंडिया की बहुत रिनाउंड, जिनकी 23वीं किताब, 23वां नॉवल, वो डेस्टिनेशन थ्रिलर्स लिखती हैं और उन्हें इंडिया की अगाथा क्रिस्टी कहा जाता है। वेरी गुड। तो वो लंदन में अपनी 23वीं किताब का विमोचन करने के बाद अम्बाला आ रही हैं और अपनी 23वीं किताब पर वो यहाँ चर्चा करने जा रही हैं, जिसका नाम है द ग्रैंड ऑक्सफोर्ड मिस्ट्री। तो मंजरी प्रभु पुणे इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल की डायरेक्टर भी हैं, वो हमारे यहाँ शिरकत करने जा रही हैं लिटरेचर फेस्टिवल में। इसके अलावा देहरादून से डॉक्टर आलोक लाल, जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तराखंड के, और वो भी क्राइम थ्रिलर्स लिखते हैं, वो भी आ रहे हैं। दिल्ली पोएट्री फेस्टिवल की डायरेक्टर डॉली सिंह, जो कि बहुत जानी मानी लेखिका हैं और कविता भी लिखती हैं, वो भी हमारे फेस्टिवल में शामिल हो रही हैं। और पंजाब के कुछ ऑथर्स, हरिद्वार से एक ऑथर आ रहे हैं हमारे पास। तो ऑल ओवर इंडिया से हमने बुलाए हैं बड़े बड़े नाम, और कुछ एक नामों के साथ अभी हम डिस्कशंस में हैं, हो सकता है कुछ इससे भी बड़े नाम शामिल हों हमारे लिटरेचर फेस्टिवल में। आपने अभी बताया कि इसमें आपने थिएटर वर्कशॉप आप लगा रहे हैं जी। तो क्या थिएटर को लेकर कोई अलग से सेगमेंट भी रखा है आपने इसमें? हाँ जी, एक पैनल डिस्कशन है पूरी 1 घंटे की, लिटरेचर के और थिएटर का जो समागम है उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स हैं, ऐसे ड्रामास हैं जो साहित्य में पहले लिखे गए और फिर उनका मंचन भी किया गया है। तो हम इस सब के ऊपर एक चर्चा भी करने जा रहे हैं अपने लिटरेचर फेस्टिवल में। ये थिएटर वर्कशॉप के अलावा होगा जी। तो बहुत पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली से थिएटर आर्टिस्ट इस पैनल डिस्कशन में शामिल होने जा रहे हैं। तो इसके अलावा कौन कौन से सेशंस रहेंगे? देखिए, जनरली लिटरेचर के बहुत से रूप होते हैं, तो नॉवेल्स पर, शॉर्ट स्टोरीज पर, पोएट्री पर, ड्रामा पर बहुत सारे ऐसे सेशंस हमने रखे हैं जिसमें बच्चे उन ऑथर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, उन्हें आपस में बातचीत करते हुए सुन सकते हैं,
उनके एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि हम इस फेस्टिवल के दौरान एक बुक फेयर भी लगा रहे हैं। तो जो पार्टिसिपेटिंग ऑथर्स हैं वो भी अपनी किताबें इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें वहाँ अवेलेबल होंगी, बच्चे उन किताबों को खरीद सकते हैं। जो पार्टिसिपेटिंग ऑथर्स हैं उनके 1-to-1 ऑटोग्राफ खुद पर्सनली ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लिटरेचर फेस्टिवल में स्पेशल अट्रैक्शन के तौर पर ला रहे हैं। तो मैम ये कितने बजे शुरू हो जाएगा आपका जो प्रोग्राम है? 19 अप्रैल को 10:30 बजे शुरू होकर ये शाम के 5:30 बजे तक चलेगा। तो जिसको जिस सेशन में इंटरेस्ट हो वो उसके लिए भी आ सकता है, पूरा दिन भी रह सकता है। हमारे पास बहुत सारा अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, खाने पीने के स्टॉल्स लगा रहे हैं और बहुत खुला अरेंजमेंट है हमारा। तो जितने लोग लिटरेचर लवर्स स्पेशली अगर जो भी अम्बाला या आसपास के हैं उन्हें मैं पर्सनली न्योता देना चाहूँगी कि वो आएं और हमारा उत्साहवर्धन करें। मैम, क्योंकि आप इस प्रोजेक्ट की फेस्टिवल डायरेक्टर हैं, तो इसके पीछे आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि मैं अम्बाला में हूँ, मैं अम्बाला से ही लिखती हूँ और जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, दिल्ली जाती हूँ, पूना जाती हूँ, बड़ौदा जाती हूँ, बहुत सारी जगह पर जाती हूँ, तो मुझसे लोग ये पूछते हैं कि अम्बाला का लिटरेरी लैंडस्केप में क्या पोजीशन है, कहाँ आता है अम्बाला। जी। और क्या वहाँ के बच्चे लिटरेचर फेस्टिवल्स अटेंड करते हैं, क्या उन्हें साहित्य में रुचि है। तो मुझे कई बार आई हैव टू कट अ सॉरी फिगर। और अम्बाला में रहते हुए भी मैंने बहुत सारे मैगजीन्स के लिए लिखा है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के लिए लिख रही हूँ, ब्लॉग्स लिख रही हूँ, लेकिन कहीं मुझे लगता है कि कमी है साहित्य संस्थाओं की और लोगों में साहित्य के प्रति रुचि की। तो मैं मेनली मेरा फोकस स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे हैं। मैं उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप करना चाहती हूँ कि वो अपनी पढ़ाई की किताबों के अलावा भी किताबें पढ़ें। किताबों में उनका इंटरेस्ट बनाने के लिए ये सारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बीच में मेरे को एक बात याद आ गई है कि अम्बाला में बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं, जिनमें मैं नाम लूँ तो स्वदेश दीपक जी, राकेश वत्स जी, और उसके अलावा भी लोग हैं जो लिखते रहे हैं। शायद वो पुरानी पीढ़ी के लोग थे और उस टाइम पे शायद इस तरह के फेस्टिवल्स नहीं होते थे। और आज जब डिजिटल मीडिया का बड़ा शोर शराबा है, सोशल मीडिया का शोर शराबा है, सब कुछ जो है वो नेट पे अवेलेबल है, उसमें आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं इस चीज़ को कि बच्चों की किताबों की तरफ, लिटरेचर की तरफ किस तरह से रुचि डेवलप होगी? देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बच्चे आज की डेट में बहुत कुछ देख रहे हैं, ऑनलाइन भी किताबें पढ़ रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि नहीं अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन जो हाथ में पकड़कर किताब को पढ़ने का मज़ा है, किताब के पन्ने पलटने का जो मज़ा है, नई किताब की फ्रेग्रेंस सूंघने का जो मज़ा है, हम उसको वापस लाना चाहते हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अम्बाला के भी कुछ लेखक हैं और कुछ ऐसे थिएटर पर्सनालिटीज हैं जिनको हम अपना प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं इस लिटरेचर फेस्टिवल में। दैट इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि जो नई जनरेशन के राइटर्स हैं वो आपके साथ एसोसिएट भी होंगे और आगे मुझे लगता है कि ये पहला आपका फेस्टिवल है और अगली बार इसका ग्रेंजर और बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये स्कूल के लेवल से आप शुरू कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर वो शुरू से ही एक बीज लिटरेचर का बच्चों में पड़ जाए तो वो शायद बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा कल को, ऐसी हम आशा करते हैं। और लास्ट में मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये जो हमारा फेस्टिवल है, लिटरेचर फेस्टिवल है, इसको आपने क्या नाम दिया है और इसका जो लैंग्वेजेस जो हैं, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? सर, इसको नाम हमने दिया है लिटरारिया। लिटरारिया अम्बाला's फर्स्ट एवर लिटरेचर फेस्टिवल, और 19 अप्रैल को ये होने जा रहा है। इसमें सभी ज़ुबानें शामिल हैं, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, और अगर बीच में कोई उर्दू के शेरो शायरी हो गई तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गीत संगीत का भी हमारा एक सेशन है जिसमें हम पंजाब की जो कोकिला मानी जाती हैं सुरिंदर कौर,
उनकी 3 पीढ़ियों को शामिल करने जा रहे हैं। डॉली गुलेरिया जी, सुनैनी शर्मा और उनकी बेटी एक सेशन में आएंगी, जो आपस में बात भी करेंगी और हमें कुछ गीतों से हमारा मन भी मोहेंगी। तो ये एक नया वेंचर भी हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें। डॉली गुलेरिया जी बहुत बड़ी सिंगर सुरिंदर कौर की बेटी हैं और सुरिंदर कौर जी वाकई जैसा मैम ने बताया है कि एक पंजाब की कोयल उनको कहा गया है। वो सिर्फ इस पंजाब में नहीं, उस पंजाब में भी बहुत मशहूर रही हैं और उनके गाने कई फिल्म्स में अब भी यूज हो रहे हैं रीमिक्स करके। तो मुझे लगता है कि सिर्फ लिटरेचर लवर्स नहीं, म्यूजिक लवर्स और थिएटर लवर्स के लिए भी ये एक फीस्ट होगी, उनकी आंखों के लिए, उनके कानों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि उनके इंटेलेक्ट के लिए ये एक बहुत अच्छा समारोह रहेगा। और हमारा सबसे निवेदन है कि आप इसमें आएं, देखें और अपना पूरा सहयोग करें, क्योंकि मैम ने बहुत बड़ा चैलेंज लिया है कि अंबाला जैसी जगह पे एक इस तरह का लिटरेचर फेस्टिवल वो करने जा रहे हैं। और मैम, हमारा हर तरह का सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। आपने बस एक बार ऑर्डर करना है। थैंक यू पब्बी जी।